नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेरी खेती.com पर। मैं सोनू कुमार सभी किसान भाइयों को स्वागत करता हूं। पूसा ने एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, जो ये आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। गेहूं की गहनता से पद्धति की बुवाई, ये इस तरह से, इसके बारे में किस तरह से ये काम करती है, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, साइंटिस्ट हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे ये किस तरह से काम करती है और क्या इसका बनाने का पूसा का पर्पज है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा आपका यूट्यूब चैनल मेरी खेती.com में स्वागत है। इसके साथ हमारे आपके किसान भाई देख रहे हैं, पहले अपना परिचय दें, फिर उसके बारे में, इस मशीन के बारे में बताएं कि ये किस तरह से आपने पूसा में इसको अप्रूव किया है। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार है जी। मैं एज ए साइंटिस्ट वर्किंग हूँ यहाँ IRA में, एक डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में एज ए साइंटिस्ट हूँ। ओके। तो ये इंजीनियरिंग डिवीजन मशीनरी डेवलपमेंट में योगदान देती है कृषि में। जी। तो ये आप एक देख रहे हैं SWI प्लांटर हम लोग कहते हैं जी। इसका SWI एक मेथड है जी। प्लांटिंग करने के लिए। और जैसे कि आप धान में या किसी और फसल में जी। आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, गेहूं में जनरली प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं। जी। तो गेहूं में भी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक मशीन डेवलप किया गया, क्योंकि SWI प्लांटर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए जो चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता वो हम लोग डेवलप करते हैं जनरली। तो ये जो है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस में, इसके क्या फायदे होंगे? तो रोड टू रोड तो हमारे पास जितने सीड ड्रिल है, जो मार्केट में सारे सीड ड्रिल है, जी, सभी रोड टू रोड डिस्टेंस मेंटेन करता है, प्लांट टू प्लांट नहीं कर पाता। तो प्लांट टू प्लांट करने से उसमें प्रॉपर एरेशन और सनलाइट मिल जाता है, जिसके वजह से उसका ग्रोथ अच्छा हो जाता है, उसका टिलरिंग भी अच्छा हो जाता है। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो मीटरिंग मैकेनिज्म लगा है, 2 से 3 सीड गिराएगा एक जगह, फिर उसका कुछ डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस पर फिर गिराएगा। तो 2 से 3 गिराने का पर्पस यही है कि हर सीड का ना जर्मिनेशन 100% नहीं होता है, किसी का 50% रहता है, 60% रहता है, तो उसका चांसेस ना खत्म हो, इसीलिए 2 से 3 सीड गिराएगा। और इसको बोने से सीड का बचत जो आप देख रहे होंगे बोर्ड में, 40 से 50% तक सीड का जो है ना बचत हो जाता है, क्योंकि सीड ड्रिल में कंटिन्यूअस सीड गिरते रहता है। इसमें आपको प्लांट टू प्लांट, लेकिन आपको उपज जो है ना इक्विवेलेंट टू आपको वैसे ही उपज मिलेगा इसमें। और इसमें आप कह सकते हैं कि निराई गुराई करने में सुविधा होगा। आप इस तरह से बोने से क्या होगा, आप मैकेनिकल वीडर का यूज कर सकते हैं निराई गुराई करने के लिए। प्रॉपर आप फिर फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं मशीन के द्वारा, एक प्रॉपर आप रो में और प्लांट टू प्लांट मेंटेन रहेगा। तो आप इससे जो है हर सुविधा को हार्वेस्टिंग करने में, इवन आप स्प्रेइंग करने में मशीन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, यदि प्रॉपर आप प्लांटिंग करते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया इस मशीन के बारे में। एक मशीन जो हम आम में देखते रहते हैं, जो गेहूं की बुवाई की जो मशीन होती है, वो जो प्रॉपर अपना गेहूं बोती है, और जो इसमें वर्णन किया है साइंटिस्ट जी ने, जो दिखाया है कि कम बीज लगता है खेतों में, एक सीमित बीज जाता है, और इसकी प्लांट टू प्लांट की जो गैप होता है उसको देख के, जैसे सनलाइट को, उसके पोषक तत्व को लेके, वो उतना ही बीज अपना पोषक तत्व लेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको खनिज और उसमें बढ़ने की ग्रोथ को ये अपने बीज का उसका रहता है। तो इसके बारे में, गेहूं की गहनता पद्धति की बुवाई के बारे में इस तरह से जो मैं अब जानना चाहूँगा, ये मार्केट में अवेलेबल होने लगी है या किसानों की डिमांड कुछ बढ़ी है, इसको लेके कुछ आप इसके बारे में प्रकाश डालेंगे? देखिए, किसानों का डिमांड तो एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो हम आपको एक किसान भाई खरीदना चाहते हैं तो हमारे डिवीजन से कांटेक्ट करेंगे। हम लोग, हमारे यहाँ एक RFS स्कीम है, उसके तहत जो है ना हम लोग सेल करते हैं। तो हम लोग ये मशीन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले उनको ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर उनको सामान प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये था हमारे डॉक्टर साहब का जो गहनता की बुवाई के लेके, गेहूं की किस तरह से करनी चाहिए उसको लेके पूसा ने इसको इजाद किया है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी खेती.com के साथ बने रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।